आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर पे काम करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर का दूसरा नाम है सिंटैक्स। तो चलिए आज इसी के थ्योरी को देखते हैं। हालांकि मैंने कुछ होमवर्क भी सेट किया था, होमवर्क को थोड़ा देर के बाद चेक करेंगे, पहले कुछ थ्योरी को देखते हैं। तो चलिए देखिए, ये देखिए मैंने क्या लिखा, ये है नथिंग बट। क्या है ये? नथिंग बट। मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई सेंटेंस अगर नथिंग बट से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, नथिंग बट से स्टार्ट हो, तो इसके बाद आपको नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन होगा। और ये नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो समझने वाली बात हो वो समझिए। अगर कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? नथिंग बट से, ठीक है, और उसके बाद आपको किसका सामना करना पड़ेगा? नाउन का। जो मैं आपको बता दूं कि नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे सेंटेंस में वर्ब की बात आएगी, अगर वर्ब यूज करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। आप नथिंग बट के केस में जो वर्ब यूज करेंगे, वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। फिर से समझिए, अगर कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? नथिंग बट से। इसके बाद क्या आता है? नाउन। नाउन क्या हो सकता है? सिंगुलर और प्लूरल। और जब बात किसकी आती है? वर्ब की, तो मैं आपको बता दूं कि वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो इन द केस ऑफ नथिंग बट, नाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल, बट द वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज ऑलवेज सिंगुलर। नथिंग बट के केस में सेंटेंस का नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन जब बात वर्ब की आती है तो वर्ब हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। इस बात को लिखते भी हैं जरा, देखिए मैं लिखता हूं, इन द केस ऑफ nothing but the noun may be singular or plural, but the verb of the sentence is always सिंगुलर। सेंटेंस का वर्ब हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। इस बात को समझिए। सेंटेंस अगर किससे स्टार्ट हो जाए? नथिंग बट से, इसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। जब बात हम नाउन की करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि नाउन क्या हो सकता है। तो ये आपका नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन बात जब वर्ब की करेंगे तो वर्ब क्या होगा? हमेशा सिंगुलर होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल है नथिंग बट वाटर डैश सीन देयर। ऑप्शन में आया वाज और बेयर, ठीक है। अब सवाल इस बात का उठेगा कि सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? नथिंग बट से। अब आने वाला वर्ब जो है किस पे डिपेंड करेगा? नाउन पे डिपेंड करेगा। नाउन यहां पर क्या है? वाटर है। वाटर कैसा नाउन होता है? सिंगुलर है। लेकिन यहां नाउन से कोई मतलब नहीं है। जब सेंटेंस नथिंग बट से स्टार्ट हो, उसके बाद नाउन है, तो वर्ब को हमेशा क्या होना है? सिंगुलर होना है। तो यहां पर क्या होगा? वाज। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है नथिंग बट ट्रीज डैश सीन देयर। ऑप्शन में वाज और बेयर है, तो यहां पर भी किसका यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे। इस ट्रीज और इस वाटर से कोई लेना देना नहीं है। चलिए और कोई सेंटेंस देखते हैं। नथिंग बट सैंड डैश हियर, और ऑप्शन में इज और आर है। सबसे महत्वपूर्ण बात की सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? नथिंग बट से। ये सैंड है जो कि सिंगुलर नाउन है, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। सेंटेंस का वर्ब यहां पर हमेशा क्या होना है? सिंगुलर होना है। और इज और आर में से सिंगुलर कौन होता है? इज। तो आप इज के सहारे जाएंगे, ठीक है। एक और सेंटेंस देखिए, नथिंग बट बुक्स डैश हियर। ऑप्शन में इज और आर। सेंटेंस स्टार्ट किससे हुआ है? नथिंग बट से। यहां पर नाउन है जो कि प्लूरल है। द नाउन इज प्लूरल हियर, बट इट्स नॉट ए मैटर। द वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज ऑलवेज सिंगुलर इन द केस ऑफ नथिंग बट, इसलिए आपको यहां इज के सहारे जाना पड़ेगा। आई थिंक दैट दिस थ्योरी इज क्लियर। मुझे लगता है कि ये थ्योरी क्लियर है। थ्योरी क्या है कि जब भी कोई स्टेटमेंट नथिंग बट से स्टार्ट हो, ध्यान इस बात का रखना है कि उसके बाद नाउन आएगा, जो कि सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन बात जब किसकी करेंगे? वर्ब की करेंगे, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। इस नाउन से इस वर्ब का कोई लेना देना नहीं है। तो आई थिंक दैट दिस थ्योरी इज क्लियर। अब अगले थ्योरी की तरफ चलते हैं, ठीक है।
तो जब भी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, नथिंग बट से, तो जब कोई सेंटेंस नथिंग बट से स्टार्ट हो तो उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। बात जब किसकी आएगी, वर्ब की आएगी, तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि नथिंग बट के केस में सेंटेंस का वर्ब जो है हमेशा क्या होता है, बोलिए, सिंगुलर होता है। इसलिए आप हमेशा सिंगुलर वर्ब के सहारे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलिए। ये देखिए मैंने क्या लिखा, वेजेस। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वेजेज के दो मतलब होते हैं। वेजेज के कितने मतलब होते हैं, दो। एक मतलब होता है सजा और एक मतलब होता है मजदूरी। ठीक है, तो इस वेजेज वर्ड को ध्यान में रखना है। जब भी वेजेज शब्द आपके सामने आए तो आप इतना ध्यान रखेंगे कि इसके कितने मतलब होते हैं, दो मतलब होते हैं। द वर्ड वेजेज कंटेन्स टू मीनिंग्स। एक होता है सजा और दूसरा होता है मजदूरी। अब इसके मतलब से इसके वर्ब के यूज का क्या रिलेशन, उसको देखेंगे हम। सबसे महत्वपूर्ण बात कि वेजेज का मतलब जब सजा होता है, पनिशमेंट होता है, तो ये सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। यानी वेजेज का मतलब जब सजा होगा तो क्या होगा, ये सिंगुलर। अतः इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे, कैसा यूज करेंगे आप, सिंगुलर। लेकिन इसी वेजेज का मतलब जब मजदूरी होगा तो क्या होता है, ये प्लूरल। और इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, प्लूरल यूज होगा। यानी सेंटेंस में अगर आपका सामना वेजेज शब्द से हो तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखना है वो कि वेजेज का मतलब वहां पर क्या है। अगर वेजेज का मतलब सजा है तो सिंगुलर होता है, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। वेजेज का मतलब मजदूरी है तो प्लूरल होता है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, द वेजेज ऑफ सीन डैश डेथ। ओके, ऑप्शन यहां पर है इज और आर। यू हैव टू ऑप्शंस, इज एंड आर। अब सवाल उठता है कि इज के साथ जाएंगे कि आर के साथ जाएंगे। सेंटेंस को देखिए, द वेजेज ऑफ सीन, सीन का मतलब होता है पाप। तो पाप की सजा मौत है या फिर पाप की मजदूरी मौत है, ये सवाल उठेगा। तो यहां पर पाप की सजा मौत है, यानी यहां पर वेजेज का मतलब सजा है, तब वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, द वेजेज ऑफ दिस क्राइम डैश वेरी हाई। ऑप्शन में है इज और आर। अब सवाल उठेगा कि इज का प्रयोग करेंगे कि आर का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस देखिए, द वेजेज ऑफ दिस क्राइम, इसका मतलब इस अपराध की सजा या इस अपराध की मजदूरी। तो स्वाभाविक है कि इस अपराध की सजा। तो जब वेजेज का मतलब सजा होता है तो वेजेज क्या है, सिंगुलर है, अतः आप सिंगुलर वर्ब के सहारे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेजेज ऑफ अ वर्कर डैश वेरी हाई। और यहां पर सेंटेंस इज और आर है, तो आप यहां पर सेंटेंस की मीनिंग को देख सकते हैं। द वेजेज ऑफ ए वर्कर मतलब काम करने वाले की मजदूरी के सेंस में आप इस स्टेटमेंट को ले सकते हैं। अतः ये प्लूरल हो जाएगा, इसलिए इसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, आर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम वेजेज शब्द की बात कर रहे हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड वेजेस एंड यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट द वर्ड वेजेस हैज टू मीनिंग्स। वर्ड वेजेस के कितने मतलब होते हैं, दो मीनिंग होते हैं, सजा और मजदूरी। अब ध्यान इस बात का रखना है कि वेजेस का मतलब अगर सजा होगा तो ये सिंगुलर होता है, इसलिए आप सिंगुलर वर्ब के सहारे जाएंगे। लेकिन इसी वेजेज का मतलब अगर मजदूरी होता है तो ये प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब के सहारे जाएंगे। तो वेजेज के साथ वर्ब क्या लगेगा, ये उसके यूज पर डिपेंड करता है कि उसका यूज कैसा हो रहा है सेंटेंस में, वो किस प्रकार की मीनिंग को प्रोड्यूस कर रहा है। उस मीनिंग को देख करके ही हम उसके साथ वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की थ्योरी को देखते हैं। एक चीज को आप याद रखेंगे, नोट करेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट थ्योरी। एक महत्वपूर्ण चीज है, जैसे देखिए मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने लिखा मैथमेटिक्स, ठीक है, या फिर मैंने लिखा फिजिक्स, या फिर मैंने लिखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, या फिर मैंने लिखा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैंने लिखा सेलेक्ट यंग एसेज
एंड लेटर्स। इन शब्दों को जरा ध्यान से देखिए, ये सब नाम है। जैसे हम बात मैथमेटिक्स की करते हैं तो मैथमेटिक्स क्या है, तो यह एक सब्जेक्ट का नाम है। जस्ट लाइक फिजिक्स इज ऑल्सो एक सब्जेक्ट का नाम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी नाम है, और सेलेक्ट यंग स्टेज एंड लेटर्स बुक का नाम है। अब प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी एक व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो या कुछ भी हो, उसका नाम जो होता है वो सिंगुलर होता है। यानी जब उसके साथ वर्ब लगाने की बात आएगी तो कैसे वर्ब का यूज करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मैथमेटिक्स, फिजिक्स हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या सेलेक्ट यंग एसेज एंड लेटर्स हो, ये सब कितने चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक को। क्योंकि ये सब एक के रिप्रेजेंटेटिव है, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अतः इनमें से किसी के साथ भी अगर वर्ब यूज करना पड़ेगा तो कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि एक को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। इसके अंत में एसीआईएस लगे हुए हैं, उसको देख के कंफ्यूज नहीं करना है। इस बात को मैं लिख भी देता हूं, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, country, etc. is singular। वो क्या होता है, सिंगुलर। सो इसलिए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। किसी भी चीज का नाम क्या होता है, सिंगुलर, तो उसको सिंगुलर वर्ब का यूज के साथ करते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे मैथमेटिक्स, क्या लिखा मैंने, मैथमेटिक्स डैश ए गुड सब्जेक्ट। यहां पर इज और आर है तो स्वाभाविक है कि आप इज का यूज करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स कितने का नाम है, एक का नाम है। जैसे देखिए एक और, सेलेक्ट यंग एसेज एंड लेटर्स डैश ए गुड बुक, और यहां पर ऑप्शन में इज और आर है। तो अब सवाल उठेगा कि इज का यूज करें कि आर का यूज करें, तो आपको इज के सहारे जाना पड़ेगा, जो कि सेलेक्ट यंग एंड एसेज एंड लेटर्स कितने किताब का नाम है, एक किताब का नाम है। ये सेंटेंस से भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि एक बुक का नाम है। तो चूंकि एक बुक का नाम है इसलिए सिंगुलर है। चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब की जो बात करेंगे वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। सेलेक्ट यंग एसेज एंड लेटर्स इज ए गुड बुक। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी एक चीज का नाम हो, एक वस्तु हो, एक व्यक्ति हो, एक किताब हो, एक सब्जेक्ट हो, कुछ भी एक हो, तो क्या होता है, सिंगुलर। अगर वो सिंगुलर होता है और उसके साथ वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज लेता है। लेकिन हालांकि कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ कंडीशंस है, जिस कंडीशंस को अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन तत्काल इतना ही जानिए कि द नेम ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का नाम, एक वस्तु का नाम, एक जगह का नाम हो, एक वस्तु का नाम हो, एक देश का नाम हो, इत्यादि हो, तो ये सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे आप, सिंगुलर यूज करेंगे। ये तो क्लियर है। तत्काल इसके साथ कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है सो देखिए। कंडीशन क्या है सो देखिए, समझिए। ये क्या लिखा मैंने, मैथमेटिक्स। मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स जो है ये दो चीजों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये मैथमेटिक्स जो है ये सब्जेक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है और क्वालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी को भी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब मैथमेटिक्स शब्द सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है तो इसको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। व्हेन द वर्ड मैथमेटिक्स represents a subject, it is considered to be a singular noun. So singular verb is used। यानी मैथमेटिक्स शब्द जब सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है तो ये सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, मैथमेटिक्स डैश ए गुड सब्जेक्ट। अब ऑप्शन में इज और आर है तो यहां पर इज का यूज करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स को यहां पर किस रूप में रिप्रेजेंट किया गया है,
तो मैथमेटिक्स को यहां पर सब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। ये तो क्लियर है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, अगर इसी मैथमेटिक्स शब्द को किसी की क्वालिटी को बताने के लिए अगर रिप्रेजेंट किया जाए, यानी कि मैथमेटिक्स शब्द सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करके नहीं किसी के क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, इफ द सेम वर्ड मैथमेटिक्स represents quality, it is considered to be plural and so plural verb is used। अगर यही सेम वर्ड मैथमेटिक्स जो है अगर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के बजाय किसी की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मैथमेटिक्स जो है अब सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं लेकर के प्लूरल वर्ब का यूज लेता है। उदाहरण से समझिए, योर मैथमेटिक्स डैश वेरी पुअर, यहां पर इज और आर में से हम आर का यूज करते हैं, ये क्वालिटी को अगर रिप्रेजेंट करता है तो यहां पर हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि डेली लाइफ में हम छोटे छोटे माइनस प्लस वगैरह हम लोग को करना पड़ता है, तो मान लीजिए छोटी छोटी हिसाबों को करते समय, माइनस प्लस को करते समय अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, तो हम वैसी स्थिति में बोलते हैं कि आपकी मैथमेटिक्स वीक है या पुअर है। तो वहां पर हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं करते, उसके क्वालिटी की बात करते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी, इन दैट केस मैथमेटिक्स इज टेकन टू बी प्लूरल एंड सो वी हैव टू पुट प्लूरल वर्ब, इसलिए हमको प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ता है। लेकिन जब तक मैथमेटिक्स शब्द किसी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता रहेगा तब तक ये सिंगुलर है, और अतः इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसे ही और कुछ कंडीशंस हैं, जैसा कि हमने देखा कि दुनिया में जितने भी एक चीज हो, एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, एक जगह हो, एक देश हो, ये सभी सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं। अतः इनके साथ आने वाला वर्ब हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। अतः इनके साथ आने वाला वर्ब हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, ये बात तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है सो देखिए, हमने क्या लिखा, द नेम्स ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, विलेजेस, कॉलोनी, ईटीसी कुछ भी हो सकता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो है ये सिंगुलर होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, इंडिया डैश अ लार्ज कंट्री, ऑप्शन में आया इज और आर, तो हम यहां पर इज का यूज करते हैं। चूंकि इंडिया क्या है? देश का नाम है। कितने देश का नाम है? एक देश का नाम है, तो सिंगुलर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम इज का प्रयोग करते हैं यहां पर, जो कि इंडिया इज ए लार्ज कंट्री। लेकिन अभी हम बताने वाले हैं कि अगर खेलकूद या युद्ध की बात हो, किसके साथ? देश हो या फिर कोई राज्य हो या फिर गांव हो, अगर हम खेलकूद और युद्ध में जीत हार की बात करते हैं तो वैसी स्थिति में ये जो है प्लूरल बन जाता है। इस बात को हम लिखते भी हैं, when we add games and sports or wars with any country, state, village, colony, etc, it is taken to be प्लूरल। तो इसको प्लूरल लिया जाता है। इसको प्लूरल लिए जाने का मतलब क्या हो गया कि इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये समझने वाली बात है। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले लिखा, इंडिया डैश अ लार्ज कंट्री, और वर्ब यहां पर इज और आर लगाने की बात है, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक देश की बात हो रही है। दूसरा मैंने लिखा, इंडिया डैश वॉन द मैच, यहां पर हैज और हैव है, तो हम किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे कि हैव का? तो यहां पर आप हैज का यूज नहीं करेंगे, यहां पर आप किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। हैव का यूज इसलिए करेंगे, इंडिया डैश वॉन द मैच,
यहां पर हैव का यूज इसलिए करेंगे कि भारत जो है, यहां पर मैच की बात हो रही है यहां पर, तो मैच की यानी खेलकूद और युद्ध की अगर बात हो जाए तो उसके साथ हम वर्ब किसका यूज करेंगे, प्लूरल का यूज करेंगे। तो इंडिया डैश ए लार्ज कंट्री, तो क्या लिखा मैंने, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, भारत एक देश का नाम, इसलिए इसका यूज किए। इंडिया डैश वॉन द मैच, ठीक है, इसके साथ हैज और हैव में से हम हैव का यूज करेंगे, चूंकि यहां पर हम खेलकूद की बात कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो देश का नाम या जो जगह का नाम, गांव हो, देश हो, राज्य हो, जो सिंगुलर के रूप में आप यूज करते हैं लगन, लेकिन अगर उन्हीं के साथ खेलकूद और युद्ध की बात आ जाए तो उनको प्लूरल कंसीडर किया जाता है, और वैसे स्थिति में आप उनके साथ किस वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, कभी कभी क्या होता है कि हम शब्दों को देख करके कंफ्यूज कर जाते हैं। कुछ शब्दों को देखने से हमें वो सिंगुलर और कुछ शब्दों को देखने से हमें प्लूरल प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखने से कुछ नहीं होता है, शब्दों के रियलिटी तक, शब्दों के रूट तक जाना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कुछ शब्द आपको दिखलाते हैं, जैसे कि क्या लिखा मैंने, द पुअर, द ब्लाइंड, द डेफ, द डम्ब, द यंग, द ओल्ड, द सिक, द लेम, द पुलिस, तरह से बहुत सारे शब्द। जरा इन शब्दों को ध्यान से देखिए आप, इन शब्दों के मतलब क्या होता है ये समझने वाली बात है। जैसे आप द पुअर शब्द को ले लीजिए तो इसका मतलब क्या होता है, गरीब लोग। द ब्लाइंड को ले लीजिए तो इसका मतलब क्या होता है, अंधे लोग। द डेफ, बहरे लोग। द डम्ब, गूंगे लोग। द यंग, जवान लोग। द ओल्ड, बूढ़े लोग। द सिक, बीमार लोग। द लेम, लंगड़े लोग। द पुलिस लोग। तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं ना, ये प्लूरल शब्द होते हैं। क्योंकि ये सब प्लूरल है तो इनके साथ जो वर्ब यूज करना पड़ेगा, कैसा यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, द पुअर डैश हेल्पलेस, ऑप्शन में इज और आर, तो यहां पर किसका यूज करेंगे, आर का, क्योंकि प्लूरल क्या होता है, प्लूरल है। पुअर क्या होता है, प्लूरल। उसी प्रकार द रिच डैश गुड, ऑप्शन में यहां पर इज और आर है, तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, क्योंकि द रिच क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए वर्ब इसके साथ क्या लाएंगे, प्लूरल। या फिर उसी प्रकार से द पुलिस डैश अरेस्टेड अ थीफ, ऑप्शन में हैज और हैव, तो आपको किस वर्ब के सहारे जाना पड़ेगा, तो हैव के सहारे जाना पड़ेगा। डू नो व्हाई, क्योंकि इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनके मीनिंग को देखिएगा तो मीनिंग देखने से ही पता चल जाएगा। गरीब लोग, अंधे लोग, बहरे लोग, इस प्रकार के। तो ये जो शब्द होते हैं प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ जब वर्ब यूज करना पड़ता है वो कैसा यूज होता है, प्लूरल वर्ब। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउन्स हैं, जब भी बात नाउन की आएगी तो नाउन के केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका नाउन सिंगुलर है या फिर नाउन प्लूरल है। और अगर नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए कुछ वर्ड हम दिखाते हैं, जस्ट ट्राई टू सी सम वर्ड्स। वर्ड्स क्या है, जैसे देखिए मैंने क्या लिखा, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, डॉट, डस्ट, फर्नीचर, सीनरी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। इन शब्दों को जरा ध्यान से देखिए। इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, डॉट, डस्ट, फर्नीचर, सीनरी, म्यूजिक, नॉलेज, देयर आर सो मेनी वर्ड्स। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सूचना। लगेज का मतलब सामान, बैगेज का मतलब सामान, डॉट, डस्ट, गंदा, धूल, फर्नीचर, उपस्कर, सीनरी मतलब दरिश, सब समझ रहे हैं। ये जो शब्द है ना, ये शब्द सिंगुलर होते हैं। इस टाइप के शब्द जो आपके सामने आते हैं तो ये कैसे शब्द होते हैं, सिंगुलर शब्द होते हैं। क्योंकि इस प्रकार के शब्द सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ जब वर्ब की बात आती है तो शब्द अगर नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर। और ये सब वैसे शब्द हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, आप किसी प्रकार का चेंज इस शब्द में नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, दीज types of words are always singular and these are not converted into plural, और इनको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। पोइट्री, जैसे चूंकि ये शब्द अगर सिंगुलर है तो स्वाभाविक है कि ये जो है सब वर्ब कैसा यूज लेंगे, सिंगुलर। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, योर इंफॉर्मेशन
डैश रॉन्ग। ऑप्शन में इज और आर है, तो यहां पर आप इसके साथ जाएंगे, इज के साथ जाएंगे, क्योंकि ये सब शब्द क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। या फिर कोई सेंटेंस आ जाए, ऑल द फर्नीचर जैस न्यू, ऑप्शन में इज और आर है, तो आप किसके सहारे जाएंगे, इज के सहारे जाएंगे। या फिर कोई सेंटेंस आ जाए, हिज पोइट्री डैश ब्यूटीफुल, ऑप्शन में इज और आर है, तो आपके किसके सहारे जाना पड़ता है, इज के सहारे जाना पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये सभी शब्द जो है सो क्या है, तो ये सभी शब्द जो है सो सिंगुलर होते हैं, अतः इनके साथ किस प्रकार के वर्ब का यूज किया जाता है, तो इनके पास साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जो कि ये सभी शब्द क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, लगेज, बगेज, डर्ट, डस्ट, फर्नीचर, सिल्डी, पोइट्री, इस तरह के शब्द जो है सिंगुलर होते हैं और हमेशा सिंगुलर रहते हैं। इसमें आप किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं ला सकते, अतः इनके साथ वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर लगेगा। अतः वैसे कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा से प्लूरल ही रहते हैं, उनमें भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे शब्दों को देखिए, जस्ट ट्राई टू सी द वर्ड्स। ये क्या लिखा मैंने, सूज, समझ रहे हैं सूज। उसी प्रकार सब गूगल्स या ग्लासेस, पैंट्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, सीयर्स और ऐसे बहुत सारे शब्द। सूज का मतलब क्या होता है, ग्लासेस मतलब चश्मा हो गया, पैंट्स जो हम लोग यूज करते हैं, ट्राउजर्स मतलब पैजामा, सीजर्स मतलब कैंची, सीयर्स मतलब कैंची। तो इस प्रकार के शब्द में आप देख सकते हैं कि इन शब्दों में एसीआईएस लगा हुआ भी है। क्या लगा हुआ है, एसीआईएस। तो ये शब्द जो है सो हमेशा प्लूरल होते हैं। दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर ऑलवेज प्लूरल, ऐसे शब्द हमेशा प्लूरल होते हैं, अतः इनके साथ किस वर्ब का यूज करेंगे, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। दीज वर्ड्स ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब्स, ये शब्द हमेशा किस वर्ब का प्रयोग लेते हैं, प्लूरल वर्ब का लेते हैं प्रयोग। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, योर पैंट्स डैश न्यू, ऑप्शन में इज और आर है, तो आप आर के सहारे जाएंगे, क्योंकि पैंट्स क्या होता है, प्लूरल होता है। हिज ट्राउजर्स डैश ब्यूटीफुल, इज और आर, आर के सहारे जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्राउजर्स क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि ये सभी सब प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा। लेकिन एक बात, कभी कभी इन शब्दों के पहले ए पेयर ऑफ का यूज कर दिया जाता है, तो वैसे स्थिति में ए पेयर ऑफ सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे सेंटेंस देखिए, जैसे सेंटेंस है, अ पेयर ऑफ शूज डैश गुड या ब्यूटीफुल, जो भी है, यहां पर ऑप्शन में इज और आर है, तो यहां पर इज के सहारे जाना पड़ता है, क्योंकि यहां पर जो है ये जो है सो नाउन है, ये प्रीपोजिशन और नाउन है, तो यहां पर एक्चुअली शूज जो है सेंटेंस का वर्ब नहीं होता है। क्या नहीं होता, सेंटेंस का, सॉरी, सब्जेक्ट नहीं होता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ए पेयर। ए पेयर जो है वो सिंगुलर होता है, तो वर्ब आपको सिंगुलर देना पड़ेगा, इसलिए ए पेयर ऑफ शूज इज गुड लिखेंगे, यहां पर आप आर का यूज नहीं करेंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर शूज सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा तो वर्ब फिर क्या लगेगा, तो वहां पर आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना। जैसे देखिए ना, माई शूज डैश ब्यूटीफुल, इज और आर, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। अच्छा, सेंटेंस आ गया, दिस पेयर ऑफ शूज डैश ब्यूटीफुल, ऑप्शन में इज और आर है, तो यहां पर किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, क्योंकि अब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, दिस पेयर है। दिस पेयर क्या होता है, तो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होता है तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। तो शूज, ग्लासेस, पैंट्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, सीयर्स, ये जो शब्द होते हैं ये देखने में भी आपको प्लूरल दिखते होंगे, इनमें से इस लगा हुआ है और ये प्लूरल होते हैं और हमेशा प्लूरल लाते हैं। अतः ऐसे शब्दों के साथ अगर वर्ब यूज करना पड़े तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी इन शब्दों के पहले ए पेयर ऑफ का यूज हो जाता है या दिस पेयर ऑफ करके यूज हो जाता है, तो वैसे स्थिति में एक्चुअली ये सब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज ही नहीं होते हैं, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। अतः वर्ब तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो हम ए पेयर या दिस पेयर के आधार पे चले जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, इन थ्योरी को ध्यान से देखना, क्योंकि आज जो होमवर्क देने वाले हैं उस होमवर्क में इन सारे थ्योरी का आपको यूज करना पड़ेगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, इस बात को ध्यान में रखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात समझिए,
ये क्या लिखा मैंने, अमाउंट, और ये क्या लिखा मैंने, डिस्टेंस। अच्छा, अमाउंट का मतलब होता है मात्रा और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। ये दोनों शब्द जो होते हैं, अमाउंट और डिस्टेंस, किसी भी चीज का मात्रा हो, किसी भी वस्तु का मात्रा हो या फिर पैसे का मात्रा हो, अमाउंट होना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? दीज आर सिंगुलर, सो सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड। इसलिए इनके साथ कैसे वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, मैंने लिखा 1 रुपी डैश इनफ फॉर मी। अब ऑप्शन में इज और आर है, तो चूंकि 1 रुपी अमाउंट होता है इसलिए आपको सिंगुलर के सहारे जाना पड़ेगा। लेकिन आपके सामने सेंटेंस आ जाता है 10 रुपीज डैश इनफ फॉर मी, और फिर ऑप्शन में इज और आर है, तो फिर भी आपको इज के सहारे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है? अमाउंट है। क्या ये? अमाउंट है। 1 kg ऑफ शुगर या 10 kg ऑफ शुगर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। द सेम कंडीशन इज अप्लाइड इन द केस ऑफ डिस्टेंस। के केस में भी सेम कंडीशन होता है। उदाहरण के तौर पर 1 माइल डैश ए स्मॉल डिस्टेंस, ऑप्शन इज और आर है तो इज के सहारे जाते हैं। 10 माइल्स डैश अ बिग डिस्टेंस, ऑप्शन में इज और आर है तो आप आर के सहारे जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। डिस्टेंस एंड अमाउंट आर ऑलवेज सिंगुलर। डिस्टेंस एंड अमाउंट आर ऑलवेज सिंगुलर। अमाउंट एंड डिस्टेंस आर ऑलवेज सिंगुलर। अतः इनके साथ जो वर्ब आप यूज करेंगे, वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। चाहे डिस्टेंस कितना बड़ा हो या डिस्टेंस कितना छोटा हो, अमाउंट कितना बड़ा हो, अमाउंट कितना छोटा हो, ये कोई मैटर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आप देखिए, ये शब्द आप जानते होंगे, जूरी। जूरी का मतलब होता है पंचायत, गवर्नमेंट सरकार, बोर्ड समिति, कमिटी मतलब भी क्या होता है? समिति, कोई एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, ETC, इस टाइप का वर्ड। जूरी, गवर्नमेंट, बोर्ड, कमिटी, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम वैसे शब्दों की बात कर रहे हैं जिन शब्दों में मेंबर्स होते हैं। ठीक है? जूरी मतलब पंचायत, गवर्नमेंट मतलब सरकार, सरकार में कई सारे मेंबर्स होते हैं, बोर्ड, कमिटी, ऑर्गेनाइजेशन मतलब वैसे शब्द जो मेंबर से बने होते हैं। अब इन शब्दों की क्वालिटी होती है। दीज वर्ड्स हैव देयर ओन क्वालिटीज। क्या है क्वालिटीज? समझिए। इन शब्दों का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में करते हैं। दीज टाइप ऑफ वर्ड्स, क्या बोला मैंने? These types of words are used in both singular and plural forms. इन शब्दों का प्रयोग दोनों फॉर्म में करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में भी करते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी करते हैं। ये शब्द जो है, बस एक बात का ध्यान में रखना होता है कि पूरा कॉन्फ़िगरेशन या तो सिंगुलर होगा या फिर पूरा कॉन्फ़िगरेशन प्लूरल होगा। ये कैसे समझेंगे समझिए। अगर इन शब्दों के साथ इफ It is used with these types of words. These words are considered to be singular and so सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड। इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इफ देयर इज यूज्ड विथ दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स, दे आर कंसीडर्ड टू बी प्लूरल and so प्लूरल वर्ब्स आर यूज्ड। और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। फिर से समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जूरी मतलब पंचायत, गवर्नमेंट, सरकार, बोर्ड, समिति, कमेटी, समिति, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ये जितने भी शब्द, हम वैसे शब्दों की बात कर रहे हैं जिन शब्दों में मेंबर्स होते हैं
उन्हें आप सिंगुलर के फॉर्म में भी और प्लूरल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अब सवाल उठेगा कि इन शब्दों का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में कब करेंगे और प्लूरल फॉर्म में कब करेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में इट्स का यूज किया गया है या फिर देयर का यूज किया गया है। अगर इनमें से किसी भी शब्द के साथ आगे चल करके पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में इट्स का यूज होता है, इसका मतलब इन शब्दों को सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। क्योंकि इन शब्दों को सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, इसलिए वैसी स्थिति में आप सिंगुलर वर्ब के सहारे जाएंगे। लेकिन अगर इन शब्दों में से किसी के साथ भी देयर का यूज किया गया पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में, तो आपको इन शब्दों को प्लूरल कंसीडर करना पड़ेगा और वैसी स्थिति में आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि ऐसे जितने भी शब्द आते हैं ये सभी शब्द जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब का यूज लेते हैं। कुछ एग्जांपल से समझिएगा तो बेहतर होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल को मैं एक्सप्रेस करता हूं। आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट सम एग्जांपल्स, आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस सम एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा और आप अच्छे से समझेंगे। जैसे एक सेंटेंस देखिए, एक छोटा सा सेंटेंस है, द जूरी डैश पास्ट इट्स जजमेंट। ऑप्शन में हैज और हैव है। अब सवाल उठता है कि यहां पर हैज का यूज करेंगे कि हैव का यूज करेंगे। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट जूरी है, यहां पर लगा हुआ है इट्स, जूरी के साथ इट्स आ गया, इसलिए इसको सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा, इसलिए आप हैज के सहारे जाएंगे। लेकिन दूसरा सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ऑप्शन में आया हैज और हैव। तो यहां पर आपको देयर दिखाई देगा, जूरी के साथ क्या लगा हुआ, देयर दिखाई दे रहा है, जो कि प्लूरल पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अतः ऐसी स्थिति में आपको प्लूरल वर्ब के सहारे जाना पड़ेगा, अतः आप हैव का यूज करेंगे, यानी कि द जूरी हैव, द जूरी, सॉरी हैव नहीं, हैज हैव नहीं, यहां पर वाज और बेयर ऑप्शन में है, तो यहां पर आप बेयर के सहारे जाना पड़ेगा, जो कि बेयर प्लूरल होता है। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। इस स्टेटमेंट में आपको सिंगुलर वर्ब के सहारे जाना पड़ा और इस स्टेटमेंट में आपको प्लूरल वर्ब के सहारे जाना पड़ा। इसके पीछे कारण है पॉजिटिव एडजेक्टिव, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन टाइप के जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों को आपको देखना पड़ेगा कि उनके साथ आने वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव किस प्रकार से है। अगर उनके साथ आने वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स है, यानी कि उस शब्द को सिंगुलर के रूप में कंसीडर किया जाएगा, इसलिए सिंगुलर वर्ब के सहारे आपको जाना पड़ता है। लेकिन अगर उनके साथ आने वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लूरल है, जिसका मतलब होता है कि उन शब्दों को प्लूरल के रूप में कंसीडर किया गया, इसलिए आपको जो पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा वो पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लूरल, इसलिए वर्ब प्लूरल लगाना पड़ेगा। एक्चुअली सेंटेंस का पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी प्लूरल होता है। तो आज मैं कुछ होमवर्क सेट करने वाला हूं, और होमवर्क के रूप में आपको पता है कि बुक है आपके पास ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का, इसके एक्सरसाइज नंबर 91 पे चले जाइएगा। और जैसा कि 30 तक मैंने 30 तक होमवर्क सेट किया था, अगला होमवर्क है 31 से लेकर के और 50 तक। इस होमवर्क को मैं अगली क्लास में चेक करूंगा, लेकिन तत्काल पिछले क्लास में मैंने होमवर्क सेट किया था, उस होमवर्क को चेक कर देते हैं ताकि किसी प्रकार की आपको अगर परेशानी हुई है तो परेशानी को सॉल्व हो जाए। आज मैं होमवर्क जो चेक करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 10 से चेक करूंगा, क्योंकि 9 तक मैंने चेक कर दिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से होमवर्क को चेक करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 91, मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन द स्ट्रीट डैश न्यू। यहां पर आर वर्ब का यूज होगा। सवाल उठता है क्यों, तो मोस्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन पर सेंटेंस का वर्ब डिपेंड करता है। तो मोस्ट ऑफ के बाद यहां पर हाउसेज है, जो कि प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल लगेगा, और इज और आर में से प्लूरल आर होता है, इसलिए आर के सहारे आप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ए लॉट ऑफ शुगर डैश बीन बॉट। हैज और हैव, हैज, ए लॉट ऑफ के बाद शुगर आया, ए लॉट ऑफ के बाद आने वाले नाउन पे सेंटेंस का वर्ब डिपेंड करता है। ए लॉट ऑफ के बाद शुगर आया, जो कि सिंगुलर है, अतः वर्ब भी सिंगुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉट ऑफ बुक्स डैश बीन बॉट। ए लॉट ऑफ बुक्स है, ए लॉट ऑफ के बाद बुक्स आया, बुक्स प्लूरल होता है, अतः इसके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, इसलिए आपको हैव के सहारे जाना पड़ेगा। हिप्स ऑफ सैंड डैश लाइंग ऑन द बैंक। हिप्स ऑफ सैंड, हिप्स ऑफ के बाद सैंड आया, सैंड सिंगुलर है, अतः इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। वाज और वेयर में से हम वाज का यूज करेंगे। ए पार्ट ऑफ द मैंगो डैश रॉटन। मैंगो सिंगुलर है, इसलिए इज और आर में से इज का यूज करेंगे। ए पार्ट ऑफ द मैंगोज डैश रॉटन। यहाँ पार्ट ऑफ के बाद मैंगोज आया, मैंगोज प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन इसलिए वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी को डील किया था कि पार्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन पे सेंटेंस का वर्ब डिपेंड करता है, तो मैंगोज प्लूरल इसलिए आर के सहारे जाना पड़ेगा। हाफ ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, यहाँ पर आर यूज करेंगे क्योंकि हाफ ऑफ के बाद बॉयज है, जो कि प्लूरल होता है। हाफ ऑफ द वाटर डैश डर्टी। या हाफ ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो है वाटर, वो सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब के सहारे जाना पड़ेगा, इसलिए आपको इज लगाना पड़ेगा। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, परसेंट ऑफ के बाद आने वाले नाउन पे सेंटेंस का वर्ब डिपेंड करता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जो कि प्लूरल नाउन है, अतः सेंटेंस का वर्ब प्लूरल होगा, इसलिए हैव यूज करेंगे आप।
द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स इज नॉट वेरी हाई, यहाँ पर इज लगाना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज ऑफ का जब मैटर आता है, जब परसेंटेज ऑफ की बात करते हैं तो परसेंटेज ऑफ के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इज के सहारे जाना पड़ेगा। 40% ऑफ द अमाउंट हैज बीन पेड, हैज होगा क्योंकि 40% के बाद अमाउंट आया, अमाउंट सिंगुलर है इसलिए इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, इसलिए हैज का यूज करेंगे। ए लॉट ऑफ वर्क इज स्टिल अनडन, ए लॉट ऑफ के बाद वर्क आया, ए लॉट ऑफ के बाद आने वाले नाउन परसेंटेज का वर्ब डिपेंड करता है, वर्क चूंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे इज। 3/4 ऑफ द बुक, 3/4 ऑफ के बाद बुक आया, बुक एक सिंगुलर नाउन है अतः इसका वर्ब सिंगुलर होगा इसलिए हैज। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मैंने बताया था कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए स्मॉल नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ये सभी प्लूरल वर्ब को लेते हैं अतः यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर द जॉब डैश वेरी लार्ज, यहाँ पर द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ के बारे में हमने जाना है कि द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर वर्ब का यूज लेता है इसलिए द नंबर ऑफ के केस में सिंगुलर वर्ब लगता है, इसलिए स्टेटमेंट में वाज यूज करेंगे। ए नंबर ऑफ कैटल आर, ए नंबर ऑफ प्लूरल होता है इसलिए आर। ए हर्ड ऑफ काउज, ये कलेक्टिव नाउन का मैटर है, ए हर्ड जो होता है कलेक्टिव नाउन है, हर्ड कलेक्टिव नाउन है और सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है जिसका एग्जांपल, जिसका प्रूफ है कि ए लगा हुआ है अतः कलेक्टिव नाउन सिंगुलर इसलिए वर्ब सिंगुलर लगे इसलिए इज के सहारे अब चाहिए। ए टीम ऑफ स्पीकर्स, ए टीम लिखा हुआ है, कलेक्टिव नाउन का मैटर है, ए टीम सिंगुलर होता है, ऑफ के बाद आने वाले नाउन से वर्ब का कोई लेना देना नहीं, चूंकि टीम सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे इसलिए हैज। ए पार्सल ऑफ बुक्स, ए पार्सल कलेक्टिव नाउन है जो कि सिंगुलर होता है इसलिए हैज का यूज करेंगे। ए सेट ऑफ बुक्स, ए सेट सिंगुलर होता है इसलिए वर्ब यहाँ पर सिंगुलर लगेगा चूंकि कलेक्टिव नाउन का केस है इसलिए हैज के सहारे जाएंगे। और ए नंबर ऑफ बुक्स हैव, चूंकि ए नंबर ऑफ क्या होता है प्लूरल होता है, ये पिछले क्लास की बात है, पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से और 30 तक मैंने होमवर्क से किया था, सेट किया था जिसको मैंने अभी चेक कर दिया। आज मैंने कुछ थ्योरी से डील किया, थ्योरी को डील किया है और आज मैंने होमवर्क उसी एक्सरसाइज के 31 से 50 तक सेट किया है जो आप अगले क्लास में मैं इसको चेक करूंगा और उसके आगे बढ़ूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलकर अगले क्लास में, तब तक इसको बनाइए और होमवर्क को लेकर के फिर अगले क्लास में मेरे सामने उपस्थित होइएगा तो मैं इनको चेक कर दूंगा।